जय श्री राम साथियों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा महाभारत का विस्तार से वर्णन, वो भी कुछ मिनटों में। तो यदि आपको भी महाभारत का रहस्य और वर्णन जानना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत संसार का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह न केवल एक ऐतिहासिक कथा है, बल्कि धर्म, नैतिकता और जीवन के गूढ़ रहस्यों का अद्भुत संकलन भी है। इसे महर्षि वेदव्यास ने रचा था और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि यह मानवता के हर पहलू को छूने वाला ग्रंथ है। महाभारत की शुरुआत। महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता संघर्ष से शुरू होती है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म कुरु वंश के महान योद्धा और संरक्षक थे। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया, जिससे उनके 2 पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद हुए। पांडव और कौरव हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। पांडवों के पिता पांडु और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र थे। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म और निष्ठा के प्रतीक थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाता है, अधर्म और लोभ का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनका नेतृत्व दुर्योधन करता था। राजसूय यज्ञ और द्यूतसभा। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के रूप में जाने जाते थे, ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया और धर्मपूर्वक राज्य चलाया। लेकिन दुर्योधन और शकुनी ने कुटिलता से पांडवों को द्यूतसभा में बुलाया। जुए में पांडव अपना सारा राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का सबसे दारुण प्रसंग है, जहाँ धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। वनवास और अज्ञातवास। द्यूतसभा में पांडवों को 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त स्वीकार करनी पड़ी। इस दौरान पांडवों ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन धर्म और सत्य के मार्ग पर अड़िग रहे। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इसे देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शांति का प्रयास किया, लेकिन जब वार्ता विफल हुई तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला। इसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा शामिल थे। पांडवों का नेतृत्व अर्जुन ने किया, जिन्हें श्री कृष्ण ने अपना सारथी बनाया। युद्ध से पहले अर्जुन ने धर्म संकट में पड़कर युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवद गीता का ज्ञान। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। गीता आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाभारत का अंत और परिणाम। युद्ध के अंत में कौरवों का विनाश हुआ और पांडव विजयी हुए। लेकिन इस विजय के साथ विनाश और पीड़ा की एक लंबी छाया थी। युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक राज्य किया, लेकिन अंततः पांडव हिमालय की यात्रा पर निकले और स्वर्ग गए। महाभारत का संदेश और महत्व। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि अहंकार, लोभ और अधर्म का अंत निश्चित है। महाभारत का हर पात्र, हर घटना और हर प्रसंग जीवन की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। महाभारत केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह धर्म हो, कर्तव्य हो, प्रेम हो या त्याग। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय प्राप्त होती है। साथियों, आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।